जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिला अस्पताल में दिखाई दे रही लापरवाही, कूलर की ठंडी में बैठे डॉक्टर, गर्मी में परेशान हो रहे मरीज। बजरंग घाट क्षेत्र में भालू की मूवमेंट की सूचना पर आम लोगों की आवाजाही पर लगाई रोक। घरेलू विवाद में पत्नी ने पति की जमकर पिटाई, घायल पति को स्वयं करवाया अस्पताल में भर्ती। टेकाड़ी कटंगा के जंगल में 2 लोगों की लाश मिलने की खबर निकली कोरी अफवाह। मोती नगर में चाकूबाजी की घटना के एक और आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मामले में और बढ़ाई गई धाराएं। नगर के मोती नगर में बीते दिवस मोटरसाइकिल से कट मारने को लेकर हुए चाकूबाजी के मामले में शामिल 6 आरोपियों को कोतवाली पुलिस के द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया है तथा एक आरोपी फरार था। पुलिस के द्वारा इसी मामले से जुड़े एक और आरोपी निर्देश उर्फ रितेश को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह आरोपी रितेश उर्फ रितु मालवीय, उम्र 27 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 23 दूध डेयरी के सामने, इसे कोतवाली पुलिस के द्वारा घर से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी के द्वारा चाकूबाजी की घटना कारित करने के बाद उनके हथियार को छुपाया गया था। इस मामले में पुलिस के द्वारा धारा 307, 147, 148, 149, 201 भारतीय दंड विधान 3(2) SC/ST एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए धारा बढ़ाई गई है। आपको बताएं कि यह वारदात 10 अप्रैल की रात्रि करीब 10 बजे मोती तालाब के पार्क नीचे रोड में हुई थी। मोटरसाइकिल को कट मारने को लेकर विवाद हुआ था। यह विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि चाकू तक चला गया। चाकूबाजी की वारदात में शामिल 7 लोगों में 6 आरोपियों को पुलिस के द्वारा दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था तथा एक आरोपी उसी दिन से फरार थे। भीषण गर्मी के दौरान जिले भर में जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। इसी बीच जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर मोइल नगरी भरवेली स्थित शंकर घाटी मंदिर के समीप जंगल में बीती रात आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते लगी यह आग धीरे धीरे क्षेत्र में तेजी से फैलने लगी। जो आग फैलते हुए मंदिर के समीप पहाड़ी पर बने मकानों के पास पहुंचने लगी, जिसकी सूचना स्थानीय जनों ने नगरपालिका की फायर ब्रिगेड की टीम को दी। जहां सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नगरपालिका की फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब कहीं जाकर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि यह पहली घटना नहीं है जब पहाड़ी क्षेत्र स्थित मंदिर परिसर में आगजनी की घटना हुई हो, बल्कि इसके पूर्व भी अज्ञात कारणों के चलते इसी स्थान पर आगजनी की घटना हो चुकी है। जिला अस्पताल में सर्पदंश का एक और मामला सामने आया है, जहां सर्पदंश से अस्वस्थ हुए युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांप के काटने से अस्वस्थ हुए युवक का नाम थाना लालबरा छिंदलई ग्राम पिपरिया निवासी 25 वर्षीय अशोक एड़े है। सांप के काटने से अस्वस्थ हुए युवक का नाम थाना लालबरा छिंदलई ग्राम पिपरिया निवासी 25 वर्षीय अशोक एड़े है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक अशोक रोजाना की तरह सोमवार को भी खेत गया था, जहां रबी की फसल धान की सिंचाई करने के लिए वह पाइपलाइन जोड़ रहा था। इसी बीच एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया और काट कर भाग गया, जिसकी सूचना अशोक ने तुरंत ही अपने परिजनों को मोबाइल पर दी। जहां उनके परिजनों ने उसे पहले तो लालबरा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वहां के चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अब युवक का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जिला अस्पताल में जिले भर के मरीज आकर भर्ती होते हैं। इस समय भीषण गर्मी का दौर प्रारंभ है। लोगों के द्वारा पंखे, कूलर इत्यादि गर्मी से बचने के लिए सहारा लिया जा रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों को एवं उनके परिजनों को गर्मी के कारण परेशान होना पड़ रहा है। बात करें जिला अस्पताल की, तो यहाँ अस्पताल के आधे वार्डों में कूलर लगे हुए हैं तथा आधे वार्डों में कूलर नहीं लगे। खासकर सर्जिकल वार्ड के किसी भी रूम में कूलर नहीं लगाए गए। ऐसी स्थिति में वहां भर्ती मरीजों को गर्मी से परेशान होते देखा जा सकता है। जिला अस्पताल के अधिकारी कर्मचारी के वार्ड में कूलर लगाया गया है।
अस्पताल में भर्ती मरीजों का कहना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। दिन के समय तो लोग जैसे तैसे गुजार लेते हैं, लेकिन रात के समय में तापमान बहुत गर्म होने की वजह से गर्मी की वजह से उन्हें नींद नहीं लग पाती। साथ ही मच्छरों के कारण भी परेशान होना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन के द्वारा वार्ड में कूलर की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि मरीज इस भीषण गर्मी से परेशान ना हो। कूलर की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज़, 2 बार सुबह एक राउंड आएंगे डॉक्टर साहब, शाम को आएंगे, एक इंजेक्शन सुबह डालेंगे और एक इंजेक्शन शाम को, और 2-2 टैबलेट देते हैं, बोले सबको मतलब दर्द निवारक। नहीं तो अभी कूलर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कूलर तो लगना चाहिए, डॉक्टर से बोल रहे नहीं लगना। हाँ वैसा है भैया, 2 दिन की हमारी यहाँ पे रहने की इच्छा है, तीसरे दिन तो रहती ही नहीं, इसलिए बोले कहा डॉक्टर से बोले कि यहाँ कूलर। तो गर्मी अभी लग रही है? गर्मियाँ तो लगती है, रात अभी दिन तो जैसा कैसा हवा के माध्यम से हो जाता है, लेकिन 11-12 बजे के बाद में नाइट में बहुत तेज़ गर्मी बढ़ जाती है और मच्छरों का भी वो बढ़ जाता है यहाँ पे। नींद आती है रात में? नहीं आती? बहुत कम। क्यों जगते रहते? गर्मी और मच्छर पूरा ठंडा क्या मांग करोगे? कूलर लगना चाहिए? कूलर लगना चाहिए, उसमें ठंडा रात में। तो यहाँ कोई आता है कि डॉक्टर आते हैं ना सुबह और शाम तो उनको कोई बताया नहीं आपने? बताया ना, तो कंपाउंडर को बताया साफ करने आते, तो हम तो साफ करते हैं, चलिए आते हैं। जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार ने बताया कि सर्जिकल वार्ड में कूलर लगा नहीं होने से मरीजों को परेशान होने के संबंध में जानकारी आपके माध्यम से संज्ञान में आई है। जल्द ही इस समस्या के संबंध में पता लगाकर मरीजों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए कूलर की व्यवस्था करवाने का प्रयास किया जाएगा। नवेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कन्नड़गांव चौक ग्राम पिंडरई में घरेलू विद्युत तार सुधार रहे एक युवक को करंट लग गया, जिससे युवक सीढ़ी से नीचे गिर गया। जहां युवक के सीढ़ी से नीचे गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक सागर मस्करी निवासी पिंडरई को बेहोशी की हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्युत लाइन फॉल्ट आ जाने के कारण सागर सीढ़ी से चढ़कर विद्युत लाइन चेक कर रहा था, जिसे उसे करंट लग गया और वहां सीढ़ी से नीचे गिरकर बेहोश हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद पंचायत खैलांजी के अंतर्गत ग्राम पांजरा के ग्रामीणों के द्वारा सोमवार को कौलीवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में सांसद ढाल सिंह बिसेन को ज्ञापन सौंपकर पंचायत सचिव पांजरा के खिलाफ जांच करवाकर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम में एक सभा मंच का निर्माण कार्य करवाया गया है, जिसमें वार्ड पंच के द्वारा गुणवत्ता का ध्यान न रखने और राशि की हेराफेरी करने के आरोप के लगते हुए सूचना के अधिकार लगाकर जानकारी मांगी गई थी। सोमवार को फिर ग्राम कोसमी की महिलाएं जनपद अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे एवं उपाध्यक्ष जुगल बम्बूरे के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने काफी देर तक नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जिसके बाद वे जिला आबकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय का घेराव करते हुए जिला आबकारी अधिकारी को ग्राम कोसमी के रहवासी क्षेत्र से शराब दुकान न खोले जाने की मांग की। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि अन्यत्र कहीं भी शराब दुकान खोली जाए, लेकिन शासन के नियम प्रक्रिया का ध्यान रखा जाए। इस दौरान उन्होंने अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को भी ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्राम कोसमी की महिलाओं एवं जनपद पदाधिकारियों ने ग्राम पंचायत कोसमी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि शराब दुकान का विरोध करने के कारण ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के द्वारा कोसमी बंदरजीरिया में निवास करने वाले लोगों को पानी सप्लाई होने वाले नल कनेक्शन व बिजली काट दी गई, जिससे वहां की स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जनपद पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे एवं उपाध्यक्ष जुगल बम्बूरे ने बताया कि ग्राम कोसमी में शराब दुकान का वहां की महिलाओं के द्वारा और युवाओं के द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है। इसके बावजूद भी रहवासी क्षेत्र में शराब दुकान खोल दिया गया, जो बहुत ही गलत है। शासन के नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही शराब दुकान का जिनके द्वारा विरोध किया गया है, वहां के नल कनेक्शन और बिजली काट दी गई है, जिसके कारण लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी के समय में लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। इस मामले में जिला प्रशासन से उचित कार्यवाही करते हुए जनता की समस्या का समाधान किए जाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर ग्राम पंचायत कोसमी के सरपंच त्रिलोक बम्बूरे ने बताया कि जनपद उपाध्यक्ष जुगल बम्बूरे के द्वारा ग्राम पंचायत कोसमी की महिलाओं को सामने कर राजनीति की जा रही है। उनके द्वारा जो नल कनेक्शन काट दिए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, यह आरोप पूरी तरह से गलत है। संबंधित विभाग के द्वारा पाइपलाइन का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते शायद पानी सप्लाई बाधित हुआ हो। वहीं स्ट्रीट लाइट चालू है, अगर कहीं पर बंद है तो वह चालू हो जाएगी। राजनीतिक रूप से यह आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। लालबरा मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत टेकाड़ी व कटंगा के बीच जंगल में 2 लोगों की लाश दिखाई देने की अफवाहों का दौर सोमवार को दोपहर 3 बजे के बाद चलता रहा।
परंतु इस बात की पुष्टि पुलिस, वन विभाग व ग्रामीण जनों के द्वारा नहीं की गई। सिर्फ चर्चाओं में अफवाहों का दौर चलता रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को दोपहर बाद किसी के माध्यम से जानकारी मिली कि टेकाड़ी कटंगा पहुंच मार्ग के बीच जंगल में किसी युवक युवती की लाश दिखाई देने के बाद सुनने में मिल रही है। तो हर कोई व्यक्ति अपने चित परिचित एवं पुलिस व वन विभाग से जानकारी लेने का प्रयास किया, परंतु कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाई एवं लाश देखने की भ्रामक जानकारी लोगों के बीच में चर्चाओं का विषय बनी रही। चर्चा में उप निरीक्षक कलशराम उइके से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि टेकाड़ी कटंगा के बीच 2 लोगों की लाश दिखाई देने के संबंध में किसी प्रकार की सूचना थाने में नहीं आई है, जानकारी ली जाएगी। जिला मुख्यालय से कुछ दूर पर स्थित ग्राम बगदरा से नेत्रा जाने वाली सुदूर सड़क कच्चे मार्ग को दुरुस्त किए जाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत बगदरा से आए किसानों ने जिला पंचायत में एक ज्ञापन सौंपकर उक्त मार्ग का पूरा निर्माण किए जाने की मांग की है। भाजपा किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में सौंपे गए इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि करीब 10 वर्ष पूर्व पंचायत के द्वारा बगदरा से नेत्रा सुदूर सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराया गया था, जो वर्तमान में जर्जर हो चुकी है। मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारासुरी नगर के वार्ड नंबर 6 निर्मल नगर के रेलवे स्टेशन मार्ग किनारे स्थित वन विभाग की नर्सरी में सोमवार की शाम करीब 4:30 बजे अचानक आग लग गई, जिस पर वार्ड वासियों के द्वारा कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग के द्वारा रेलवे स्टेशन के पास में वृक्षारोपण बड़ी मात्रा में किया गया है, जहां पर सोमवार की दोपहर में अचानक वार्ड वासियों के द्वारा आग जलती हुई देखी गई, जिन्होंने तत्काल ही वार्ड में हल्ला किया और जिस पर कुछ वार्डवासी बाहर आए तो उन्हें घटना की जानकारी दी गई। सभी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिस पर सभी वार्डवासियों के द्वारा आग को बुझाने का काम किया गया। सर, अचानक मैं विद्यालय से लौट रहा था तो मैंने जब आग देखा तो जयवार जी से परिचय हुआ। जयवार जी ने बोले हाँ आग लगी है। सब लोग, पूरे मोहल्ले के लोग दौड़ आए और आग बुझाने का सतत प्रयास किया, डालियों से, इससे उससे। कुछ नगर पालिका फोन भी किया गया तो नगर पालिका वालों ने एक ही शब्द जवाब दिया था कि ये फॉरेस्ट वाले हैं, फॉरेस्ट वालों को फ़ोन करो। और फॉरेस्ट वाले बोले हमारी बात सुनते नहीं हैं, इसलिए बोले हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जब तक फॉरेस्ट वाले नहीं बोलेंगे तब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे। तो फिर नगर के जितने भी लोग थे यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग से कि फॉरेस्ट विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, बाजू में फॉरेस्ट विभाग का ऑफिस है, आग यहाँ लगती है तो कम से कम थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए, ये मेरा मानना है।